नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्तियां, जिसमें हमने पहले मुहावरा लिखा है, मुहावरे हैं, अर्थ है, उसका वाक्य प्रयोग है। तो मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग, इस हिसाब से हम आज 15 मुहावरों, उनका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग कैसे लिखा जाता है। एक बात ये कि जो हम वाक्य प्रयोग करते हैं उसमें अर्थ का प्रयोग नहीं किया जाता, उसमें मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने लिखा अक्ल का दुश्मन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अक्ल का दुश्मन। ये उसका अर्थ मूर्ख है, तो उसको इसमें नहीं लाएंगे। यहाँ है आटा गीला होना, तो यहाँ आटा गीला होना ही रहेगा, आटा गीला हो ही जाता है, इसका मतलब आटा गीला होना ही यहाँ पे आएगा। एक और दिखा देते हैं, आंखों का तारा होना, यहाँ लिखा है आंखों के तारे थे, तो यहाँ वही शब्द आएगा जो हम मुहावरे के रूप में लिखेंगे, अर्थात मुहावरों का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थ का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये कि वाक्य प्रयोग कक्षा 6 से लेकर ऊपर के किसी भी कक्षाओं में प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। किसी भी कक्षा में, किसी भी बोर्ड में अगर हिंदी का छात्र है, हिंदी की परीक्षाएं हो रही हैं, तो उसमें ये आ ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में परीक्षा में शामिल होते ही हैं। तो इसलिए किसी भी बोर्ड के किसी भी परीक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इनका समावेश किया जाता है, इन्हें प्रश्न के रूप में दिया जाता है। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज है। आइए हम देखते हैं मुहावरे। एक बात और ये कि हमारा वीडियो जब भी देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, जिससे कि पूरे वीडियो का लाभ आपको मिल सके। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं मुहावरे और उनका अर्थ वाक्य प्रयोग के साथ। तो पहला मुहावरा है उल्लू सीधा करना। अर्थ है काम बनाना, यानी किसी को बातों में बहका के अपना काम बना लेने को उल्लू सीधा करना कहते हैं। तो यहाँ अर्थ है रमेश ने अपना उल्लू सीधा किया और चल दिया, यानी बातों में बहका के रमेश ने अपना काम निकाला, जो उसका काम था रमेश ने काम निकाला और वहां से निकल गया। दूसरे का काम होगा कि नहीं होगा उस बात से रमेश से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कहते हैं रमेश ने अपना उल्लू सीधा किया और चल दिया। दूसरा है अक्ल का दुश्मन, जिसका अर्थ होता है मूर्ख। अक्ल का दुश्मन, अपनी ही बुद्धि के दुश्मन, अर्थात अपने ही लाभ का काम सोच के करो और करते करते ऐसा कर दो कि काम ही बिगड़ जाए, उसको कहते हैं मूर्ख होना। तो वह फेल होने पर भी हंस रहा था। उसके पिता ने कहा यह अक्ल का दुश्मन है। यानी कोई लड़का फेल होने के बाद परीक्षाओं में फेल हो जाए और हंसे, तो उसको अक्ल का दुश्मन ही कहा जाएगा, क्योंकि पढ़ रहा था पास होने के लिए और परीक्षा में फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसे दुख होना चाहिए, लेकिन वो तो हंस रहा है, तो इसलिए उसके पिता ने कहा यह तो अक्ल का दुश्मन है। अगला देखते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि काम न करना। अक्ल पर पत्थर पड़े, जिसके अक्ल पर पत्थर पड़ जाएगा उसका दिमाग ही ठीक नहीं रहेगा। जब दिमाग ही ठीक नहीं रहेगा तो काम सही कहां से करेगा, काम जो करेगा वो उल्टा ही करेगा, इसलिए बुद्धि का काम न करना। काम के समय सोहन के अक्ल पर पत्थर पड़ गया। जब कोई काम करने की बारी आई, रमेश गया काम करने, तो उसके समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, अर्थात उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अर्थात अक्ल पर पत्थर पड़ गया, जिससे उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगला है अक्ल के घोड़े दौड़ना, उपाय सोचना। उपाय सोचना, किसी काम को करने के लिए युक्तियां खोजना, उपाय सोचना, किस प्रकार से काम होगा इसके बारे में खूब सोच विचार करना, जिसे कहते हैं उपाय सोचना। मुहावरा है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बुद्धि के घोड़े दौड़ाना। काम बनाने के लिए राम ने अक्ल के घोड़े दौड़ाए, अर्थात राम का कुछ काम रहा, उस काम को बनाने के लिए वो बन नहीं रहा था अच्छी तरह से, किस तरह से काम करे वो,
उस काम को करने के लिए, महत्वपूर्ण काम है उसे करने के लिए खूब सोच विचार किया, अर्थात अक्ल के घोड़े दौड़ाया। अगला है आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। आटा गीला होना यहाँ है, गरीबी में आटा गीला हो ही जाता है। एक तो गरीबी की हालत, ऊपर से कोई विपत्ति आ जाए, एक तो गरीबी की हालत ऊपर से विपत्ति आ जाए तो उसको कहते हैं आटा गीला होना। जैसे कि खाना बनाने जा रहा है कोई, भूख तेज से लगी है और खाना बनाने के लिए जो आटा साना उसमें पानी ज्यादा हो गया, आटा गीला हो गया, भूख लगी है, खाना कैसे बने, अर्थात भूख तो लगी है और आटा भी खराब हो गया, तो उसको कहते हैं आटा गीला होना। अर्थात गरीबी में आटा गीला हो ही जाता है, मुसीबत है, गरीबी तो खुद ही एक मुसीबत है, उसमें और मुसीबत आ जाए तो उसको कहते हैं आटा गीला होना। अगला है आसमान टूट पड़ना, मुसीबत में पड़ना, आसमान टूट पड़ना, विपत्ति आ जाना, विपत्ति में विपत्ति आ जाना, आसमान टूट पड़ना, मुसीबत में पड़ा। रमेश के पिता की मृत्यु से उसके ऊपर आसमान टूट पड़ा। रमेश गरीब लड़का है, गरीबी की हालत में जीवन व्यतीत कर रहा है और ऊपर से उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो पिता की मृत्यु हो गई, मुसीबत पहले से ही थी, पिता की मृत्यु से और मुसीबत बढ़ गई, इसको कहते हैं आसमान टूट पड़ना। अगला है आसमान सिर पर उठाना, उधम मचाना। उधम मचाना यानी उधम शोरगुल करना, तेज शोरगुल करना। बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, घर के लोग बैठ करके अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण काम है उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और बगल में ही बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, उधम मचाना शुरू कर दिया, तो उसके लिए कहते हैं आसमान सिर पर उठा लेना। इतना शोर मचाना कि घर के जो सदस्य काम की बात सोच रहे हैं उनका दिमाग काम की बातों में ना लग पाए, तो बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया, इतना शोर किए कि घर के लोग अपने काम के बारे में ना सोच पाए। आंख खुलना, होश में आना, आंख खुलना, होश में आना। सोहन से धोखा खाने पर मोहन की आंखें खुल गईं। सोहन से धोखा खाने पर मोहन की आंखें खुल गई, अर्थात मोहन हमेशा सोहन की सहायता करता रहा। जब मोहन की जरूरत पड़ी कि सोहन हमारी कुछ मदद कर दे तो सोहन ने पीठ घुमा लिया, सोहन ने पीठ घुमा लिया, अर्थात मोहन की सहायता करने से इनकार कर दिया। और जब सहायता करने से इनकार कर दिया तब मोहन को पता चला कि सोहन हमारे लायक उचित आदमी नहीं है, जिसे कहते। और ऐसे समय में मोहन की आंखें खुल गई और वो अब पुनः सोहन की सहायता नहीं करेगा, सोहन के हित की बात नहीं सोचेगा, इसको कहते हैं आंख खुलना। मोहन की जब आंख खुली तो समझ आया कि सोहन कम से कम मेरे लायक उचित आदमी नहीं है, इसको कहते हैं होश में आना। मोहन को होश आ गया। आंख दिखाना, धमकाना। आंख दिखाना अर्थात लाल लाल आंखें करके किसी को देखना, धमकाना। रमेश के अनुसार काम न होने पर उसने आंख दिखाया। रमेश के अनुसार काम न होने पर उसने आंख दिखाया। रमेश ने कुछ काम करने के लिए किसी को कहा और उसके कहने के अनुरूप काम नहीं हुआ तो उसने धमकाना शुरू कर दिया, इसको कहते हैं आंख दिखाना। उसने जिससे काम करने के लिए कहा था उसको धमकाना शुरू कर दिया। अगला है आंखें फेरना। आंखें फेरना, रिश्ता तोड़ना। अर्थ है रिश्ता तोड़ना। काम हो जाने पर सुरेश ने आंखें फेर लिया। सुरेश का जब काम हो गया तब वो किसी के काम क्यों आएगा। जो भी दोस्ती का रिश्ता रहा या सामाजिक कोई रिश्ता रहा या कोई भी किसी भी प्रकार का रिश्ता रहा, अपना काम निकल जाने के बाद सुरेश ने आंखें फेर लिया, अर्थात मित्रता ही समाप्त कर दिया, रिश्ते ही खत्म कर दिए, इसको कहते हैं आंखें फेरना। काम निकल जाने के बाद देखना भी पसंद न करना। अगला है आंखों से गिरना, अपमानित होना। अपमानित होना, कहीं किसी का अपमान हो जाए तो जो अपमान किया है उसने अपनी आंखों से गिरा दिया। बुरी आदत के कारण वह लोगों की आंखों से गिर गया। लोगों की आंखों से, समाज की आंखों से। आदत कुछ बुरी रही
चाहे नशे की लत रही हो, जुआ की लत रही हो, या कुछ दूसरी आदत रही, धोखा देने की आदत, जो भी हो, कुछ गलत आदत रही जिसके कारण लोगों ने उस व्यक्ति विशेष को अपनी आंखों से गिरा दिया, अर्थात लोगों ने बाद में उसकी सहायता करने से मना कर दिया। आंखों से गिरा दिया अर्थात अपमानित किया। आंखों से गिरना, अपमानित होना, आंखों से गिर जाना, लोगों की आंखों से गिर जाना, अर्थात लोगों ने उसे सम्मान नहीं दिया बल्कि अपमान ही दिया। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। राम अपने पिता की आंखों के तारे थे। वही राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने पिता के आंखों के तारा थे। और यहाँ आंखों का तारा होना बहुत प्रिय, अर्थात राम अपने पिता दशरथ के बहुत प्रिय थे। चारों पुत्रों में सबसे प्रिय राम ही थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है राम अपने पिता के आंखों के तारा थे। राम अपने पिता को के आंखों के तारा थे, बहुत ही प्रिय थे। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। आंखों पर पर्दा पड़ते ही धोखा हो जाता है। जैसे ही आपके सोचने समझने की क्षमता, विवेक, बुद्धि काम नहीं करती है, कोई धोखा देके चल देता है, जिसको कहते हैं आंखों पर पर्दा पड़ना। चाहे कितना ही बड़ा मित्र हो, चाहे कितना ही बड़ा हितैषी हो, अगर धोखा मिलना है तो कोई आपके सामने ही बातों में उलझा के, आपको फंसा के अपना काम निकाल के चल देता है और आपका नुकसान हो जाता है। इसको कहते हैं आंखों पर आंखों पर पर्दा पड़ते ही धोखा हो जाता है। आंखों में खटकना, बुरा लगना। आंखों में खटकना, बुरा लगना। तो काम होते ही राम मोहन की आंखों में खटकने लगा। काम होते ही राम मोहन की आंखों में खटकने लगा। राम का जब काम हो गया, काम होते ही राम मोहन की आंखों, मोहन का जब काम हो गया, मोहन का जब काम निकल गया और उसने सोचा कि अब हमें राम की जरूरत नहीं है, तो राम को बुरा समझने लगा। तो राम को बुरा समझने लगा, राम उसे बुरा लगने लगा। इसीलिए लिखा है काम होते ही राम मोहन की आंखों में खटकने लगा। राम बुरा लगने लगा, अर्थात राम मोहन की आंखों में खटकने लगा। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देकर ठग लेना। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देकर ठग लेना, अर्थात किसी को मूर्ख बनाकर, जिसे उल्लू बनाना कहते हैं, इस तरह से किसी को धोखा दे देना और धोखा देने के बाद उसको ठग लेना, अति लाभ प्राप्त कर लेना। उसने आंखों में धूल झोंककर अपना काम बना लिया। आंखों में धूल झोंककर अपना काम बना लिया। किसी को मूर्ख बनाकर, किसी को मूर्ख बनाकर आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति ले लेना, आवश्यकता से ज्यादा सामान लेना, जितने का काम हो उससे ज्यादा पैसा ले लेना, ये कहते हैं आंखों में धोखा देकर, आंखों में धूल झोंककर काम करना, यानी धोखा देकर ठग लेना। ठगना, किसी से ज्यादा सामान या पैसा ले लेना, इसको ठगना कहते हैं। तो आंखों में धूल झोंकना, धोखा देकर ठग लेना। उसने आंखों में धूल झोंककर अपना काम बना लिया। तो ये इसका वाक्य प्रयोग है। जहां तक हमने पहले ही बताया है कि हम इसका वाक्य प्रयोग इसमें करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग हम इन वाक्यों में करते हैं, इन शब्दों का प्रयोग इन वाक्यों में करते हैं, इसे हम कहते हैं वाक्य प्रयोग। इन अर्थों का वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी प्रयोग में हम लिखेंगे, इन मुहावरों का इसमें समावेश करेंगे, अर्थ का समावेश इसमें नहीं होगा। पुनः यह बताते हुए और एक बार पुनः याद दिलाते हुए कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कोर्स की किताब में जो कोर्स की परीक्षाएं होती हैं, कक्षा 6 से लेकर अन्य किसी भी परीक्षा में, किसी भी कक्षा की परीक्षाएं, 6 से आगे की किसी भी परीक्षा में, खास करके कक्षा 12वीं तक की परीक्षा में इन मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इन मुहावरों को प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने इसे बनाया। और पुनः यह कहते हुए कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तो उसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो पर लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।